तेरे पिताजी ने तो कथा नहीं करवाई, लेकिन कल मैं अवश्य भगवान सत्यनारायण जी की कथा करवाऊंगी। अगले रोज ही दोनों माँ बेटी ने मिलकर के सत्यदेव भगवान की कथा करवाई। आंखों में आंसू बहाते हुए भगवान सत्यनारायण जी से एक प्रार्थना करी कि हे सत्यदेव भगवान, अगर साधु वैश्य और दामाद राजी खुशी कुशल पूर्वक लौट करके आ जाए तो हम सारे आपकी फिर पूजा करवाएंगे। भगवान प्रसन्न हो। अबलाओं की पुकार भगवान के कानों तक पहुंची। भगवान बड़े प्रसन्न भये और भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि राजन, तेरी जेल में 2 वैश्य बंद हैं और वो निर्दोष है, उन्होंने कोई चोरी नहीं करी। ऐसा करेगा, अगर अपना भला चाहता है तो सुबह होते ही उनको जेल से मुक्त कर दे, छोड़ दे, और जितना लिया है उससे डबल दी गई बड़ी जो है आराम से उनको विदा कर, मान सम्मान के साथ। राजा घबरा गया, ये मैं क्या देख रहा हूं। सुबह होते ही रात काटनी मुश्किल भाई, सुबह होते ही दोनों वैश्यों को छुड़वाया, जितना लिया उनसे उससे डबल उनको दिया, हाथ जोड़ करके वहां से दोनों को विदा कर दिया। कहने लगा, वैश्यो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, हो सकता है आपसे कोई अपराध कोई गलती भई हो, लेकिन अब आपको कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं, अपनी यात्रा प्रारंभ करो। तो वहां से दोनों विदा होकर के अपने नगर की तरफ चल दिए। इति श्री स्कल्प पुराण रीवा खंडी सत्यनारायणम मृगतायाम तृतीयो अध्याय श्री हरि नम। बोल सत्यदेव भगवान की। श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण भजमन नारायणी नारायणी नारायण लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण। वो सत्यदेव भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चतुर्थो अध्याय। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, चौथे अध्याय में आपको बताएंगे कि जब वहां से वैश्य और दामाद दोनों विदा होकर के चले तो थोड़ी ही दूर पहुंचे होंगे, ज्यादा दूर निकले भी नहीं, लेकिन भगवान दोबारा से परीक्षा लेना चाहते। प्रभु कभी भी किसी रूप में आ जाते, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएं, किसी भी भेष में नारायण मिल सकते। तो उस समय पे भगवान ने क्या रूप बनाया, दंडी स्वरूप बन करके भगवान वहां आए मांगने वाले। कहने लगे, वैश्यो, इस नाव में से हमें थोड़ा सा दान चाहिए। और दान जैसी बात सुनी तो वैश्यो की तो जान ही निकल गई। विचार करने लगे, जैसे तैसे तो वहां से छूटे हैं और ये भिखारी कहां से आ गया यहां पर। कहने लगे, महाराज, हमारे पास दान के लिए कुछ नहीं है। महाराज, आपकी दान लेने की इच्छा है, लेकिन दान के लिए हमारे नाम में कुछ नहीं। भगवान ने रिपीट किया और फिर कहा कि वैश्यो, अरे आपके नाम में कुछ तो होगा दान के लिए। तो वैश्य ने कहा, महाराज, बिल्कुल कुछ नहीं है, और हमारी नाव तो लता पता पुष्पों से भरी गई। इतना बड़ा झूठ बोला, हमारी नाव में कुछ नहीं, लता पता फूल कहे। तो भगवान कहने लगे, जाओ, आप जो चाहते हो वैसा ही हो जाए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको फल भी वैसा ही देते। भगवान ने कह दिया कि जाओ, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही हो जाए। और भगवान तब ध्यान हो गई। वैसों ने नाव देखी, बड़ी हल्की नाव नजर आई, ऊपरी की तरह तैर रही पानी के ऊपर। खोल करके देखा तो क्या देखते हैं, लता पता पुष्पादिकम, लता पता से भरी हुई ना। देखते ही वैश्य मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी देर भाई दामाद जी को होश आया। कहने लगे, पिताजी शोक मत करो, ये उन्हीं दंडी शिव का श्राप है जिनसे आपने झूठ बोली। ये अच्छा नहीं किया। आपने कोई साधारण व्यक्ति समझा था उनको, लेकिन वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो परब्रह्म परमात्मा। ये आपने अच्छा नहीं किया। वैसे कहने लगा, अब क्या करें, अब तो आगे की सोचो। करना क्या है, अगर चाहते हो पहले जैसा सब कुछ, तो चलो उनके चरणों में। क्यों भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान के चरणों में आ जाता है, भगवान उसका सब कुछ वैसा का वैसा ही कर देते, हर प्रकार का सुख प्रदान कर देते, सारे कष्टों को हर लेते।
वैसे कहने लगे कि अब वो मिलेंगे कहाँ, कि महाराज आप नाव से उतर करके पैर रखो नीचे और देखो। नाव से दोनों उतर पड़े, चारों तरफ भटक रही है, कहीं पे दर्शन नहीं हुए, परेशान हो गए, थक गए, एक जगह बैठ गए। भगवान से डोर लग गई, ऊपर वाले से परमात्मा सत्यदेव भगवान से डोर लग गई, तार से तार मिल गया। भगवान विचार करने लगे, इनका कल्याण अब करते नहीं चाहिए। भगवान सत्यनारायण जी उसी रूप में, श्री विष्णु भगवान दंडी स्वरूप में ही, और उनके सामने तुरंत प्रकट हो गई। बोले सत्यदेव भगवान की जय, दंडी स्वरूप भगवान की जय। दंडी स्वरूप भगवान प्रकट भये। अब तो दोनों के दोनों चरणों में गिर पड़ी। शरणम गत त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। महाराज हम आपकी शरण में हैं प्रभु, हमें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। महाराज हमको पता नहीं था भगवान भी कभी इस वेश में आ सकते। हमने जो कोई मंगता भिखारी समझा था, इसलिए हमने झूठ बोला, प्रभु हमें क्षमा कर दो, अब आगे से कभी नहीं झूठ बोले। भगवान कहने लगे, वैसे तुमने झूठ बोला, उसका परिणाम तुम्हें मिला, चलो कोई बात नहीं, उस बात को भी हम क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान तो क्षमा करने वाले हैं। क्षमा बढ़न को चाहिए, छूटन को अपराध, कहा रही महर को घट्यो, जो भृगुमारी लाभ। महाराज हम छोटे हैं, अपराध करते हैं, लेकिन आप दयावान हैं, दया के भंडार हैं, आपको अपराध क्षमा करने वाली हैं। इसलिए भगवान ने कहा, बोलो अब क्या चाहते हो? कि महाराज कुछ नहीं, केवल यही चाहते हैं हमारी नाव धन से भर जाए। कि ठीक है, बस इतना ही। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ नाव को जाकर के देखो, अरे धन से भरी हुई है तुम्हारी नाव। नाव के पास गई वैश्य, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और नाव गई वैश्य के पास में, देखा तो नाव को धक्का मारने लगी, परीक्षा लेने लगी, इसमें कुछ आया है वजन नहीं। धक्का दिया तो अब तो वो हिले ही नहीं, ना टस से मस नहीं। विचार करने लगे, कुछ वजन सा तो हुआ है। उसे खोल के देखा तो जो लता पता हो गए थे, उनकी जगह पर वैसा का वैसा धन ही भरा हुआ है। बड़े प्रसन्न भई, बस भगवान को जय जयकार किया और वहां से एक दूत को अपने घर में जाकर, जाओ हमारे घर जाकर के संदेशा दे आओ कि साहूकार जी दामाद जी की साथ लौट करके नदी पे आ गए हैं, सकुशल हैं और आपको वहां बुलाया। तो दूत जिस समय घर पे जाता था, उस समय देखा दूत ने जाते ही कि वो माँ बेटी दोनों लीलावती और कलावती सत्यनारायण जी की कथा करा रही है। दूत ने आवाज लगा दी, लीलाबाई बाहर। साहूकार वैश्य और दामाद राजी खुशी लौट करके नदी पे आ गए हैं, वहां आपको बुलाया है। तो लीलावती ने कथा समाप्त करी, आरती करी, भगवान को भोग लगायो, प्रसाद लेकर के कहा, पुत्री अरे कलावती तुम बेटी ऐसा करना, पहले घर का सारा काम दाम करना, उसके बाद भगवान का प्रसाद पाना और उसके बाद नदी पे आ जाना, मैं जब तक वहां पहुंची। इतना कहकर के लीलावती चली गई, लेकिन कलावती ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो काम की तो झांकीता रही, भगवान का प्रसाद तक नहीं खाया सत्यनारायण जी का, और बिना खाए प्रसाद भागी चली गई पति की। अब जो है उसको परिणाम क्या निकला? कलावती को प्रसाद ना खाने का क्या फल मिला? भगवान विचार करने लगे, इसको इतना अभिमान है, इतनी मैं है इसके अंदर, जो प्रसाद भी खा के नहीं आ सकी, इसको एक छोटा सा चमत्कार। भगवान मायाधारी तो है, प्रभु बड़े मायाधारी हैं, और प्रभु ने क्या किया, उसके पति को नाव सहित ही जल में डुबकी लगवा दी। कलावती वहां पहुंची तो देखती है ना तो पति है और ना नाव है।
रोना धोना शुरू कर दिया। पिताजी मैं लौट करके घर नहीं जाऊंगी जब मेरा आभूषण ही नहीं है, मेरे पति ही नहीं है, मैं इस पृथ्वी पे बाहर के समान जीना नहीं चाहती, इसलिए मुझे यहां सती करवा दो। और जैसे ही सती शब्द निकला उसके मुख से तुरंत आकाशवाणी हुई और कहा, कलावती अपने हृदय में विचार करके देख, तूने बहुत बड़ा अपराध किया, पति की जल्दी में भगवान के प्रसाद को भी छोड़ आई। देख तेरे पति मरे नहीं है, अदृश्य हैं, जल के अंदर है। अगर तेरे पति को दर्शन करने हैं ना तुझे, तो दोबारा से घर वापस जा और जा करके भगवान को प्रणाम कर, चरणों में बार बार नमस्कार कर, क्षमा याचना कर, हाथ जोड़ और प्रसाद खाए के लौटेगी तो तेरे पति पिता दोनों मिल जाएंगे। कलावती समझ गई मैंने बहुत बड़ी गलती करी। दोबारा से भागी भागी गई, जा करके भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया बार बार और क्षमा याचना करी, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, बहुत बड़ी गलती हुई जो मेरे से प्रसाद का अनादर हुआ, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। आकाशवाणी हुई, कलावती तूने अपराध तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन भगवान दयालु हैं। वहां से प्रसाद खाए करके आई तो नदी पे जाके देखा पति और पिता दोनों ही मिल गई, बड़ी अच्छी तरह से मिली, कोई परेशानी नहीं। वैश्य परिवार खुशहाली से भर गया, प्रसन्न हो गया। और वैश्य परिवार ने तभी से एक नियम बना लिया, क्या, हर महीना के महीना भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करते हुए यहाँ सारे सुख भोगे और अंत में भी श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त कर ली। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडी सत्यनारायणम व्रतकथायां चतुर्थोऽध्याय। श्री हरि नमः। बोल सतदेव भगवान की। श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण भजमन नारायणी नारायणी नारायण लक्ष्मी नारायणी नारायण नारायण जय जय नारायणी नारायणी नारायण। बोल सतदेव भगवान की, विष्णु भगवान की। पंचमोध्याय। सूर्य महाराज कहने लगे, ऋषि आपको एक राजा की कथा और सुनाते हैं, इन्होंने भी भगवान जी के प्रसाद का निरादर किया था। तो ये राजा कौन थे? तुंगध्वज महाराजा प्रजापालनम तत्पर। तुंगध्वज नाम के राजा थे, प्रजा के पालन में ऐसे लग रहे थे तत्पर जैसे एक पिता अपनी संतान की पालना करता। लेकिन राजा को एक बहुत बड़ा शौक था। वो क्या था कि रोज जाना, आखिट करने के लिए जाना, क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहते थे। एक दिन राजा जब गया तो दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ, राजा को कुछ मिला ही नहीं। राजा बड़ा परेशान कि आज क्या बात है, रोजाना कुछ न कुछ मिलता था, आज कुछ मिला ही नहीं। परेशान हो गया राजा, दुखी हो गया। थोड़ी दूर आगे चल करके देखा तो क्या देखते हैं, बड़ा सुंदर सरोवर। उस सरोवर के अंदर बड़े ही सुगंध पुष्प खिले हुए थे, बड़ा उज्जवल नीर था, जल था, जल से भरा हुआ। राजा ने विचार किया, सारा दिन हो गया डोलते डोलते परेशान हो गए, थक चुके हैं और कुछ मिला भी नहीं है। यहाँ पर पहले स्नान करें, थोड़ा जलपान करेंगे, वृक्ष की छाया में बैठ करके विश्राम करेंगे और फिर यहाँ से दूसरे वन में चलेंगे, वहां तो कुछ न कुछ मिलेगा। राजा ने वहां पर स्नान किया, जलपान किया, एक वृक्ष की छाया में बैठ गए और थोड़ी देर शांति मिली, थोड़ी देर विश्राम किया। राजा ने विचार किया, अब दूसरे वन में चलते हैं। तो राजा दूसरे वन में जब जाने लगा तो उस समय पर राजा के अंदर अभिमान प्रवेश कर गया, मैं प्रवेश कर गई। राजा गया तो जाके देखा, बहुत ऊंचा बट वृक्ष है, ध्वजा पताका के समान ऊंचाई वाला बट वृक्ष। उसके नीचे बैठे हुए गऊओं के चराने वाले ग्वालवाल सभी मिलकर के वहां सत्यदेव भगवान की पूजा कर रहे थे।
जिस समय पूजा कर रहे थे ठीक उसी समय पे वहां राजा पहुंच गया, लेकिन राजा ने बड़ा अपमान किया, वहां पर अनादर किया पूजा का। पास ही गया न प्रणाम किया, सिर तक भी नीचा किया नहीं, और ग्वालों ने सत्य प्रसाद दिया, राजा ने वो भी लिया नहीं। पास में गया ना, हाथ जोड़े न, दंडवत करी न, प्रणाम किया, कुछ भी नहीं। भगवान जी को मत्था तक नहीं टेका राजा ने, लेकिन फिर भी ग्वाल वालों ने कथा समाप्त करी, आरती करी, भगवान को भोग लगायो, और राजा को सबसे पहला भोग लगा हुआ ना राजा को देने लगे। लेकिन राजा ने वो प्रसाद नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि राजा के अंदर अभिमान तो पहले ही प्रवेश कर गया, मैं तो पहले ही प्रवेश कर गई। प्रसाद नहीं लिया राजा ने, निरादर कर दिया। राजा विचार करने का, मैं राजा और ये ग्वालिया, ये ग्वालबाल, मैं इनसे प्रसाद लूं? राजा के अंदर मैं घुस गए, प्रसाद का त्याग कर दिया। राजा वहां से प्रसाद छोड़ कर गया। ग्वाल वालों ने तो अतिथि देवो भव उनका आदर सत्कार करना चाहा था। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। अतिथि सत्कार करना तो हर प्राणी का कर्तव्य बनता है, इसलिए सबसे पहले प्रसाद दिया राजा को। लेकिन राजा प्रसाद छोड़ करके चला गया। उसका परिणाम, उसका फल राजा को क्या मिला? उसके 100 बेटे थे, 100 पुत्र, 100 के 100 विनाश को प्राप्त हो गए। राजपाट दूसरे राजाओं ने छीन लिया। जितना धन था कोष में सब ले गए चोर चुरा करके, कुछ नहीं छोड़ा। राजा गया, हाल ऐसा देखा, घबरा गया राजा, पसीना पसीना हो गया। विचार करने लगा, ये क्या हुआ? 2, 4, 6, 10, 20, 50 सारे के सारे, ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया है, कौन सी गलती करी है? उसी समय राजा को भी एक आकाशवाणी सुनाई दी। क्या सुनाई दी? कि राजन, जो कुछ हुआ है तेरे अभिमान के कारण हुआ है, तेरी मैं के कारण हुआ है। देख, अब भी अगर पहले जैसा सबको देखना चाहता है तो जा, ग्वालों के चरणों में पड़ जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान की कृपा मिल जाएगी। राजा समझ गया मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। दोबारा से भागा भागा राजा फिर उसी वन में गया और जा करके ग्वालों के चरणों में लेट गया। ग्वाल वालों, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। दोबारा से वही पूजा करो जो पहले कर रहे थे। राजा ने दोबारा से साथ मिलकर के सत्यदेव भगवान की कथा करवाई। सबको प्रसाद राजा ने स्वयं अपने हाथों से बांटा। जो भी कुछ बचा रह गया, बर्तनों में चिपका रह गया, वो सारा छुड़ाया और एक दोने में डाल लिया। अमृत रूपी प्रसाद दोने में डाल करके राजा लेकर के चला गया। जो विनाशक पुत्र पड़े राजा के, थोड़ा थोड़ा सबको वही अमृत रूपी प्रसाद पान कराया। और उसी प्रसाद से, उसी अमृत से राजा के विनाशक पुत्र जिंदे हो गए, ठीक हो गए, जीवित हो गए। जो चोर ले गए थे चुराए करके, वो सब स्वयं ही देने के लिए वापस आ गए। राज्य जो छीन लिया था वो कहने लगे, महाराज अपने राज्य को अपने आप ही संभालो, हमारी बस की बात नहीं है संभालना। जब राजा ने भगवान सत्यनारायण जी के ऐसे ऐसे चमत्कार देखे, राजा को भगवान की शक्ति का ज्ञान हो गया कि भगवान सत्यनारायण जी के अंदर बड़ी शक्ति है। पूर्ण विश्वास हो गया। राजा ने अपने महलों के अंदर एक बड़ी विशाल सत्यनारायण जी की कथा करवाई और तभी से एक नियम बना लिया, हर महीना के महीना भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करता हुआ यहां पर सारे सुख भोगे और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। अब इन्होंने जो पूजा करी है वो दूसरे जन्म में कौन भाई? सबसे पहले
सतानंद ने जन्म लिया हो करके विप्र सुदामा का, मुक्ति को प्राप्त किया उसने बन सखा कृष्ण गुणधामा का। सबसे पहले सतानंद ने पूजा करी, वही दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए। दूसरे लकड़ी वाले ने पूजा करी थी, लकड़ी वाला ही दूसरे जन्म में निषाद राज। तीसरे उल्कामुख नाम के राजा ने पूजा करी, उल्कामुख नाम के राजा ही दूसरे जन्म में राजा दशरथ जी हुए। और चौथे साधु वैश्य ने पूजा करी थी, साधु वैश्य ही अगले जन्म में बहुत बड़े राजा मोरध्वज। पांचवें तुंगध्वज नाम के राजा ने पूजा करी, तुंगध्वज नाम के राजा ही दूसरे जन्म में स्वयं भव मनु, जिनकी पत्नी सतरूपा हो। सभी से ये पूजा चले आई है सत्यदेव भगवान की। जो भी कोई श्रद्धा से भक्ति से मन लगा करके हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके सत्यनारायण जी की पूजा करता है, कथा सुनता है, भगवान सत्यदेव उसके वारे के न्यारे कर देते, हर प्रकार से सुख समृद्धि कर देते, सारे सुख प्रदान करते हैं। यहां पर सारे सुख देने के बाद में अंत में भी अपना धाम श्री वैकुंठ धाम देते। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंड सत्यनारायणं व्रतकथायां पंचमोध्याय श्री हरि नमः। बोल सत्यदेव भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण, लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। बोल सत्यदेव भगवान की, बोल विष्णु भगवान की जय। आरती लगाओ, चलो आओ आरती करो खड़े। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी दंडपाटक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमणा सतन जड़त सिंहासन, अद्भुत विराजे स्वामी अद्भुत विराजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भई कलि कारण, ध्वज को दरस दियो स्वामी ध्वज को दरस दियो। दूध ब्राह्मण बन कर, दूध ब्राह्मण बन कर कंचन मैल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भीड़ कराल, जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैस मनोरथ पायो सरदा तजदीनी स्वामी सरदा तजदीनी। सोपल भोग्यो प्रभु जी, सोपल भोग्यो प्रभु जी, तेरे आस्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भक्ति भाव की कारण, चिन्ह चिन्ह रूप धरो स्वामी पल पल रूप धरो। सरधा धारण कीनी, सरधा धारण कीनी, इनकी काज करो। ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा, बनु में भक्ति करी स्वामी बनु में भक्ति करी। मन वांछित फल दियो, मन इच्छा फल दियो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा।
धूप दीप तुलसासी पान फूल तुलसासी राजी सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरत जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि स्वामी मन वांछित बल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। बोल विष्णु भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। राधा रानी की जय। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव कर्पूर घोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयाल वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्त्रीणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देवं परपूर्णं दोषास्तमे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। लाओ भाई भोग लगा लो। हाँ पर्दा लगा दो। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। दुर्यो बिलिनी की बेर सुदामा के चावल रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोह। दुर्योधन की मेवा त्यागी तो साग बिदोरी घर खाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। आपकी वस्तु आपके आगे इसमें हमारा कुछ नहीं लागे दीन जाने अपनाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोह। ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन सब अमृत हो जाए मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोह। जो कोई इस प्रसाद को खाए जो कोई इस प्रसाद को खाए वही अमर हो जाए मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। मोर मुकुट मत तिलक विराज गलबे जंती माला साज सबको दरस दिखाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। हटा दो पर्दा। लो ये प्रसाद में मिला दो चरणामृत में मिला दो और प्रसाद बांटना शुरू करो। बांटो प्रसाद। बोले सत्यनारायण भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।